या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र के अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विशेष दिन पर माता गौरी का पूजा करने से साधकों को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वह साधक जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते उन्हें महाअष्टमी के उपवास जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की अष्टम सिद्ध स्वरूप माता महागौरी हैं। इनका रूप अत्यंत सौम्य है और माता भगवती का यह रूप बहुत सरल और मोहक है। माता महागौरी का वर्ण अत्यंत गौर और इनके वस्त्र व आभूषण भी गौर रंग के हैं। माता महागौरी बैल की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी दाहिने भुजा में अभय मुद्रा और त्रिशूल धारण करती हैं। बाएं भुजा में डमरू और वर मुद्रा धारण करती हैं। महागौरी अष्टमी की पूजा सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और लकड़ी की चौकी पर माँ को स्थापित करें। इसके बाद माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और मूर्ति पर सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद घर में स्थापित कलश और अखंड ज्योति की पूजा करें। फिर माता की पूजा गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से करें। माता महागौरी को मोगरे पुष्प अत्यंत प्रिय है और उन्हें लाल और गुलाबी रंग भी प्रिय है। इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी माला अर्पित करें और पूजा के समय साधक लाल गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती और माता महागौरी की आरती का पाठ करें। चैत्र नवरात्र के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन घर पर 9 कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें और उनकी पूजा करें। फिर सभी को हलवा खीर और पूरी का भोग और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर आदर पूर्वक घर से विदा करें। मान्यता है कि नवरात्र के अष्टमी दिन कन्या पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों से सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज्य के घर हुआ था। कहा जाता है कि माता गौरी जब 8 वर्ष की हुई तभी उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आने लगी थी और तभी माता ने शिव भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि माता ने बहुत घोर तपस्या की। अपने तपस्या के दौरान उन्होंने केवल फल फूल और पत्तों का ही सेवन किया और उसके कुछ समय बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और केवल वायु पर ही जीवित रहे। इस तप से माता को बहुत गौरव प्राप्त हुआ और उनका नाम महागौरी पड़ा। कहा जाता है कि इतने घोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण और काला पड़ गया था। जब शिव भगवान की तपस्या से खुश हो गए तब उन्होंने माता को गंगा स्नान करने के लिए कहा। जब माता गंगा स्नान करके वापस आई तब उनका श्याम वर्ण के साथ एक और रूप प्रकट हुआ जिसे बाद में कोशिका माता के नाम से जाना गया और उनका दूसरा रूप प्रकट हुआ जो चंद्र के समान उज्जवल था, जो माता महागौरी के नाम से जाना गया। जो भी माता की सच्चे मन से प्रार्थना करता है माता उसकी सभी मुरादें पूरी करती है। नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान। शिव की शक्ति देती हो अष्टमी को वरदान। जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वरी को पाया। सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। गंगा जल के धार
स्नान कराया। देख पति के प्रेम को मन का कमल खिलाया। जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। बैल सवारी जब करे शिव जी रहते साथ, अर्धनारेश्वर रूप में आशीर्वाद का हाथ। जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। सर्वगदा संपूर्ण माँ, साधन करो सफल, भूल कभी न